नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार और चलिए फिर से लगाते हैं टेस्ट को। और इस टेस्ट के अंतर्गत आपको 10 स्टैटिक जीके दिया जाएगा, जिसमें से आपको 6 प्रश्न के सही आंसर देने हैं, जिसके बाद आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। साहिब बेखबर किसे कहा जाता था? ऑप्शंस हैं अकबर, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, जहांगीर। तो सोचिए, आंसर को नोट कीजिए और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिए, क्योंकि यहां पे आपको एटलीस्ट 6 प्रश्न सही करने हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो था वो दिल्ली का 7वां मुगल बादशाह बना था 1707 से 1712 तक। शहजादा मुअज्जम कहलाने वाला जो बहादुर शाह प्रथम था, ये बहादुर शाह औरंगजेब का दूसरा पुत्र था, जो कि अपने भाई आजम शाह को मुगल राजगद्दी से हटाकर मुगल सम्राट बना था। और उस वक्त जो इतिहासकार थे खफी खां, उन्होंने कहा उनके अकॉर्डिंग बादशाह जो था वो राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि उसे साहिब बेखबर कहा जाने लगा था, और इसी वजह से फेमस हो गया था साहिब बेखबर के नाम से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। कल्पद्रुम की रचना किसने की? ऑप्शंस हैं लक्ष्मीधर, हर्षवर्धन, सदल मिश्र या फिर कालिदास। किसके द्वारा कल्पद्रुम की रचना की गई है? तो ध्यान से क्वेश्चन को देखने के बाद सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा सही आंसर। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मीधर। देखिए, कल्पद्रुम की जो रचना है लक्ष्मीधर ने की थी, और वह गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश जो था वो कनौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा जो था वो गोविंद चंद था, और अंतिम राजा जयचंद था, जो कि मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और आई विश कि आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ से चूज भी किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में नहीं है? तो हम लोगों ने जल्द ही डिस्कस किया है अनुसूची और भाग के बारे में, तो आपको यहां दिक्कत नहीं होगी आंसर करने में। ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा? जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सही आंसर यहां पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसके प्रशासन का प्रावधान को उल्लेख किया गया है, लेकिन मणिपुर का उसमें उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और आंसर कीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कि भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1947, 1955, 1958, 1953। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा? नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश का पहला आधिकारिक भाषा आयोग बनाया गया, ये बनाया गया 1955 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बी.एन. खेर, और इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसे 1957 में संसद में पेश किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आंसर कीजिएगा। रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? सोचिए, नोट कीजिए, आंसर मैच कीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो त्रिपुरा में है, और ये 0.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि पक्षी और जानवर के हैं, और यहाँ तकरीबन 150 से अधिक पक्षी और जानवर की विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? ऑर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन जो है हमारे पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। तो यह किस समस्थानिक से विघटन होकर बनता है, आपसे पूछा गया है।
ऑप्शंस हैं K40, Na16, CA40 या CA48। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए K40 यानी पोटेशियम 40। आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस से आप सब जानते हैं, और ये 0.93% पाई जाती है हमारे अर्थ पे, और ये K40 के विघटन से बनती है, यानी पोटेशियम 40 के विघटन से बनती है। K40 क्या है? एक आइसोटॉप्स है, और इसी के विघटन से बनता है आपका आर्गन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर कीजिए। हाथी परियोजना कब शुरू की गई? बाघ परियोजना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, उसी तरह से हाथी परियोजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1992, 1997, 1989 या 1978। कब किया गया? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1992 यानी 1992। देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है उन्होंने 1991 और 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की। लेकिन इसका जो पहला आरंभिक जो चरण शुरुआत हुआ वो 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिला से शुरू किया गया, और देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र जो खोला गया वह केरल के कोतूर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? केरल के कोतूर में। और भारत सरकार द्वारा 3 हाथी अभयारण्य की अनुमति दी गई, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ के लेमरू और बादलखोड़ में, और एक अरुणाचल प्रदेश के जो जगह है वह है देवमाली, वहां पर स्थापित किया गया। तो इन सबसे जो को याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और ध्यान से आंसर कीजिए। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माही बजाज सागर बांध जो है वो कौन से राज्य में स्थित है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और इसी तरह से कंटेंट लाने के लिए। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, माही बजाज सागर बांध जो है माहीनगर में बनाया गया है, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी अगर कुल ऊर्जा उत्पादन को हम देखें तो 140 मेगावाट है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? काफी आसान है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जल्दी से कर लीजिए नोट। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहां पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की जो संजय जल विद्युत परियोजना है वो एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। याद रखिएगा, भारत की नहीं बल्कि एशिया की। यह जो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 120 मेगावाट है। कितना? 120 मेगावाट। और हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल आप सब जानते हैं, शिमला और धर्मशाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। तो अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। हमारे देश में राष्ट्रवाद का पिता किससे माना जाता है? जल्दी से आप नोट कर लीजिए अपने आंसर को जो आप जानते हैं। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर जो है सही पता होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। देखिए, राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म हुआ था वो 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, और वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। आप सबने जानते हैं और पढ़ा भी आप लोगों ने। और उनके द्वारा हमारे जो समाज में विद्यमान कुरीतियां थी उनको खत्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए बहुत से पहल किया गया, कार्य किया गया, और इसी कारण इन्हें राष्ट्रवाद का पिता भी माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।